जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। इससे पहले वाली वीडियो से हम अध्याय 8 को अच्छी तरीके से खत्म कर चुके हैं। इसमें हम अध्याय 9 को देखने वाले हैं। अध्याय 9 में है क्या? अध्याय 9 में है अनुप्रयोग है त्रिकोणमिति की, मतलब एप्लीकेशंस हैं त्रिकोणमिति के बारे में। कुछ नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस है। पहले हम इसके बारे में समझेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, क्योंकि ये 2019 में आया था और 20 में आया था, बस 21-22 में ये आया नहीं है। मतलब इससे क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन आने वाला है। इस बार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है ना, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है और उसी कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आसानी से अपन कर लेंगे। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि इसमें हमको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इस चीज़ को पढ़ाते नहीं हैं और बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत ज़्यादा आती है। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि इसमें हम दो कोण पढ़ने वाले हैं। एक अवनमन कोण पढ़ेंगे, दूसरा उन्नयन कोण पढ़ेंगे। ये दोनों कोणों को अपन समझते हैं। देखो, कुछ नहीं है भाई साहब, क्या है कि मान के चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, और इस समकोण में जो है यहाँ पे जो कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बनता है, मान को x बना, तो इस x को बोलेंगे अपन अवनमन कोण, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कोण बनेगा नीचे, मान के चलिए कि y बना, इस वाले कोण को बोलेंगे अपन उन्नयन कोण। बात समझ में आ रही है कि जो नीचे बनता है ना कोण, वो और जो ऊपर बनता है वो दोनों कोण इसमें चलेंगे। बस ऊपर वाले को अवनमन बोलना है, नीचे वाले को उन्नयन बोलना है। समझ में नहीं आया? देखो एग्जाम्पल समझते हैं, अब यार समझ में आएगा। देखो समझो कि ये कोई बिल्डिंग है, क्या है, ये कोई बिल्डिंग है और ये फ्लोर है इस बिल्डिंग के, ठीक है ना। और ये सड़क है, क्या है, ये सड़क है, ठीक है। और यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, इस सड़क के इस वाले कोने पे आप खड़े हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे बिल्डिंग के इस वाले फ्लोर में, मान के चलो बिल्डिंग कुछ और भी ऊपर वाली है, इस वाले फ्लोर में आपकी महिला मित्र रहती हैं, ठीक है ना। आपकी फ़ोन से बात हुई उनसे कि हम आपको सड़क पे आ रहे हैं, हम आपको देखने के लिए, तो आप कृपया अपनी बालकनी में आइएगा। आपकी महिला जो मित्र हैं वो बालकनी में आ गई, आप अपनी पुट पे यहाँ पे खड़े हैं, यानी बाइक पे खड़े हैं, और यहाँ पे महिला मित्र हैं वो बालकनी में खड़ी हैं। अब समझो, अगर महिला मित्र आपको देख रही हैं और उनकी आंखों से जो कोण बन रहा है, समझ रहे हो, आपकी महिला मित्र आपको देख रही हैं और उनकी आंखों से जो कोण बन रहा है, उस कोण को अपन बोलेंगे अवनमन कोण, ठीक है। कौन सा कोण बोलेंगे? महिला मित्र देखेंगी तो अवनमन कोण। और फिर आप भी तो यहाँ पे आए हैं, तो आप चुपचाप थोड़ी बैठेंगे, आप भी उनको देखेंगे, और आप उनको देख रहे हैं, उसको बोल रहे हैं अपन उन्नयन कोण। बात समझ में आ गई? जब सड़क पे से आपने अपनी महिला मित्र को देखा तो कौन सा? उन्नयन कोण, और उन्होंने आपको देखा अवनमन कोण, जो आके टकराए ना, ठीक है ना, उसी के बारे में। अब ये समझ लो कि ये कोण आपको समझ में आ गए, इनके नाम समझ में आ गए। अब इसमें आपको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी tan थीटा की। किसकी? अगर tan थीटा के सारे मान आपको अच्छी तरीके से याद हैं, पहली बात तो ये अपन पिछले टॉपिक में भी कर चुके हैं याद, तो वहाँ पे आपको याद होंगे, और नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि ये सारे मान याद कर लीजिए, और इनमें भी विशेष करके ये 3 मान याद कर लीजिएगा। अगर बाकी के 2 आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बस 30 थीटा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री का क्या होता है? 1/√3 होता है। 45 डिग्री का सीधा सीधा 1 होता है, और 60 का क्या होता है? √3 होता है। अपन ऐसे याद कर सकते हैं। देखो 30 का जो है ना वो कैसा होगा? छोटा होगा, इसलिए कैसा? 1/√3 हो जाएगा। 45 डिग्री का 1 हो जाएगा। 60 डिग्री का, देखो पहले 30 का याद रख लो, बस 1/√3। 45 का याद रख लो कि ऊपर वाला, 60 वाला उसके नीचे आधा, यानी कि नीचे वाला, ठीक है ना। ये 3 तो आपको करने ही पड़ेंगे, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, और ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। अच्छे से नोट कर लो इसको, क्योंकि इसके बिना टॉपिक नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 पे अपन चलते हैं। इस क्वेश्चन को 2020 में
PYQ में आया था। अब इसको समझो कि इस क्वेश्चन को अपन करेंगे बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। बस आपको क्या रखना है, tan का मान याद रखना है और उन्नयन कोण का मान याद रखना है। बस देखो अब देखना उसका यूज़ कैसे करते हैं अपन। देखो कि बोला इन्होंने 1.5 यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेप एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। क्या है कि एक चिमनी है, उससे दूरी पर कुछ रखा हुआ है। प्रक्षेप मतलब कोई भी हो सकता है, मतलब कोई इंसान हो सकता है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, देखो अभी अपन ने पढ़ा था ना कौन सा कोण, अगर ये आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्नयन कोण जो है वो 45 है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, 1 मिनट में हो जाएगा, बस समझो। सबसे पहले क्या दिया उन्होंने, एक प्रक्षेप मीटर की लंबाई जो है चिमनी, पहले सबसे पहले अपन को एक चिमनी लेनी पड़ेगी। चिमनी ले ली भाई साहब, इस चिमनी को नाम दे दिया अपन ने ए और इसको नाम दे दिया बी, मतलब ए भी एक चिमनी है। और जो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, 28.5 मीटर की दूरी पर एक क्या है प्रक्षेप है, वो भी कितना लंबा मीटर, 1.5 मीटर। तो मान के चलो ये 1.5 मीटर लंबा है, कुछ रखा हुआ है। तो यहाँ से पहले इसकी सीध बना देते हैं यहाँ पे। तो ये 1.5, तो ये भी कितना 1.5 और ये कितना 28.5 और ये बचे हुआ है, इसको अपन मान लेंगे h। अब उन्नयन कोण कहाँ से बन रहा है, देखो उन्नयन कोण का मतलब होता है यहाँ से, सड़क से जब आप देखेंगे उनको, जब बनेगा उन्नयन कोण, समझ गए। और उन्नयन कोण बन गया ये, क्या बन गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि अपन को इसकी हाइट निकालनी है, चिमनी की ए बी की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो इनका नामकरण कर देते हैं। ये ए बी, इसको मान ले रहे हैं अपन सी, इसको मान लेंगे पी और इसको मान लेंगे क्यू। ठीक है, सारे नामकरण हो गए। अब आगे चलते हैं। अब समझने की कोशिश करना दोस्तों, बड़े आसानी से अपन इसको कर लेंगे। कि देखो 45, तो सबसे पहले क्या होगा कि अपन कुछ कुछ मान लेते हैं। ये सब चीज़ें मान ली अपन ने, इसको वाली डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे अपन कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री दिख रहा है आपको। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1। ठीक है, और tan 45 का मान 1 होता है। और tan के जो आपने रेशियो पढ़े हैं, अपन ने रेशियो पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, वो क्या होता है लंब बटे आधार। अब समझो, जिस कोण के सापेक्ष बात होती है, पिछले टॉपिक में अपन इसके बारे में बात की थी कि जिस कोण के सापेक्ष बात होती है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और उसके नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार। ठीक है, और tan 45 क्या होता है, लंब बटे आधार। लाल बटे गक्का पढ़ा है ना आपने, हाँ। तो tan 45 कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है अपना AC, त्रिभुज लिखेंगे अपन, त्रिभुज PCA में। ठीक है, PCA में बात कर रहे हैं अपन, किस में कर रहे हैं, PCA में। ठीक है ना, इसमें लंब क्या है, लंब क्या है, लंब क्या है, लंब क्या है AC। वेरी गुड, AC है। और AC बराबर कितना माना है अपन ने, H माना है। इसमें आधार क्या है, आधार क्या है, आधार है PC और PC का मान कितना दिया है 28.5। बात समझ में आ गई, 28.5 दिया है। ठीक है, अब tan थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार होता है tan थीटा। अपन को देखो यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। tan थीटा कितना दिया है अपन को, tan थीटा कितना दिया है, tan थीटा दिया अपन को tan 45। और लंब कितना दिया है अपन को, लंब कितना दिया है AC मतलब H। और PC मतलब कितना दिया है, आधार 28.5। ठीक है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1। और ये H और ये था ना, इधर आ गया, यहीं पे लिख देता हूँ पहले मैं 28.5। अब देखो ये इधर आ जाएगा,
गुणा में, भाग में था तो किस में आएगा, गुणा में आएगा, और 1 का गुणा जब इसमें होगा तो ये मिलेगा अपन को h बराबर 28.5। तो इस h का मान कितना आ गया, h का मान कितना आ गया 28.5। बात समझ में आ गई कि c और a के बीच की हाइट कितनी आ गई 28.5, पर ये इसकी कुल हाइट नहीं है। अपन क्या लिखेंगे, चिमनी की कुल हाइट, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, चिमनी की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी h और साथ में ये, तो 28.5 और उसमें कितना प्लस कर देंगे 1.5, 1.5 ये अपन इसमें प्लस कर देंगे तो अपन को मिल जाएगा 30 मीटर। ठीक है, कितना मिल जाएगा 30 मीटर। तो चिमनी की हाइट कितनी आ गई, चिमनी की कुल ऊंचाई कितनी आ गई भाई साहब 30 मीटर आ गई। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, इसको अच्छे से नोट कर लो, अपन अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। कुछ नहीं है, बस ओनियन, अबनमन, टेन थीटा, इन तीनों के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उन पे ध्यान देते हैं। ये 2019 में पूछ लिया गया है। इसमें एक बात और रही है कि √3 जब भी अपन को मिलेगा उसकी जगह पे अपन को ये मान रखना है, ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ये उन्होंने क्वेश्चन में आपको लिख के दिया है। अब शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि ये जल्दबाजी में लिखने में थोड़ी लंबा क्वेश्चन था तो लिखने में राइटिंग खराब हो गई, बोर्ड अपना छोटा है। क्या है देखो, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये आपकी महिला मित्र का घर है, उसके बारे में बात हो रही है। ये घर है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, 10 मीटर काफ़ी हल्का होता है यार, ठीक है ना। ये 10 मीटर है, यहाँ से लेके इसको मानेंगे अपन, इसको मान ले रहा है अपन, क्या मानेंगे ए भी मान लेते हैं, इसको ए मानेंगे, इसको बी मान ले रहा है, ठीक है। 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर है। शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब कि जब आप उसको देखेंगे उधर है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, समझ रहे हैं आप। क्या है कि इस भवन के ऊपर एक झंडा लगा है भाई साहब, क्या लगा है, झंडा लगा है। झंडा जरा अलग कलर से बना दिया जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये लगा है झंडा, समझ गए आप, ठीक है। इस भवन के ऊपर क्या लगा है, झंडा लगा है, लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा बिंदु P इधर है कहीं, यहाँ पे मान लें अपन, ठीक है ना। इसकी सीध में होगा, मान लो यहाँ पे एक लाइन आएगी और ये यहाँ पे जरा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे एक बिंदु P है, P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब ये बंदा यहाँ से जब इस सॉरी भाई साहब, ये आज सही क्यों नहीं बन रहा यार, हाँ देखो अभी बनेगा। जब कोई बंदा इसको यहाँ से देखेगा, ठीक है ना, तो जो कोण बनेगा ना यहाँ से यहाँ तक का, वो 45 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा भाई साहब, 45 डिग्री बनेगा। ध्वज दंड मतलब ये ध्वज का डंडा है ना, कि लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है भाई साहब, इतने सारा लिखने के बाद उनसे अपन से बोल रहे हैं कि ये एक भवन है। क्या है, भवन, जिसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन को नहीं पता, उसको निकालना है। और यहाँ से यहाँ तक मतलब कि जो है कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, वो 45 डिग्री बन रहा है। और इस ध्वज के डंडे की जो ऊंचाई है वो अपन को निकालनी, ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं। इसके ऊपर वाले शिखर को हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको मान ले रहे हैं अपन C, ABC हो गया, और ये बिंदु P अपन को दिया है, ठीक है ना। ये 45 झंडे वाला समझ में आ गया कि झंडे वाला जो कोण है वो कितने का बन रहा है, 45 का। और एक लाइन अपन को और दी है कि शिखर का उन्नयन कोण, किसके, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण अपन को ये एक और दिया है, कौन सा दिया है, ये दिया है देखो 30 डिग्री। मतलब कि ये बोल रहे हैं ये कि मैं इसको पहले हटा दूं और इसको भी हटा दूं, समझाने के लिए लिख दिया था। अब देखो
क्या बोल रहे हैं वो कि यहाँ से जब वो इसको यहाँ देखता है तो यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का कोण, परंतु क्या, परंतु वो यहाँ से यहाँ देखता है यहाँ, तब बनता है 45 डिग्री का कोण। बात समझ में आ गई। और अपन को निकालना क्या है कि ध्वज के दंड की लंबाई निकालनी है और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसकी दूरी निकाल लेते हैं। इसकी दूरी कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, निकाल लें, इसकी दूरी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अपन को लेना पड़ेगा त्रिभुज कौन सा है, ABP में, त्रिभुज ABP में क्या करना पड़ेगा, अपन को लेना पड़ेगा tan कितना दिया है 30 डिग्री बराबर कितना दिया है, AB दिया है और PB, यानी ये लंब बटे आधार अपन ने ले लिया। और AB का मान जो है वो 10 मीटर दिया है, इसका मान अपन ले लेते हैं x ले लेते हैं, PB लिख लो, ठीक है। इसका मान क्या आएगा, tan 30 का मान क्या आता है 1/√3, 1/√3, यहाँ कितना आता है 10, यहाँ आता है PB बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ PB बराबर क्या हो जाएगा, PB बराबर आपका आ जाएगा उधर tan√3, ठीक है ना। तो इसकी अपन को मिल गई दूरी, जो मिल गई वो आ गई tan√ के अंदर 3। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें 45 रख देंगे अपन, तो ये मिल जाएगा अपन को, कौन सा मिल जाएगा, ये पूरी ऊंचाई मिल जाएगी और उसमें से 10 को घटा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लिखते हैं 45 चीटे में। तो इसमें अपना एक आंसर तो आ ही गया, कौन सा आ गया कि बिंदु भवन की दूरी, ये वाला अपन ने निकाल लिया, भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी निकाल ली, तो ये एक आंसर हो गया। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे, ये जरा सा स्पेस बना लिया अपन ने। अब देखते हैं, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को लेना पड़ेगा tan 45 डिग्री लेना पड़ेगा। अब अपना लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा अपना BC और आधार हो जाएगा PB, ठीक है। और अपन को tan 45 का मान अच्छी तरीके से पता होता है, इसका मतलब होता है 1, और BC अपन को दिया है, BC अपन को कुछ नहीं दिया, PB अपन को दिया है, BC बटे में PB कितना दिया है अपन को, tan√3 दिया है, और √3 इधर चला जाएगा तो अपन को मिलेगा BC बराबर tan√3, ये अपना आ जाएगा। BC अपना कितना आ जाएगा, tan√3, ये आ जाएगा अपना BC। अब एक बात समझो कि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था अपन से, √3 का मान 1.732, ये उन्होंने अपन को दिया हुआ है। तो अपन एक गुणा कर लेंगे किसमें, tan में, तो ये भी बन जाएगा अपना, ये भी बन जाएगा। तो tan में इसका गुणा करेंगे, tan गुणित 1.732, इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 17.32, ठीक है ना। ये √3 के स्थान पे अपन को रखना है, तो यहाँ पे √3 है, तो PB की कितना हो जाएगा, PB तो सीधा सीधा हो गया कितना, 17.32, ठीक है ना। ये हटा दें, यहाँ लिख देंगे अपन 17.32, और BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा अपना 17.32। परंतु इसमें क्या है कि देखो BC टोटल है, लेकिन झंडा कितना है, झंडा तो AC है, तो अपन बोलेंगे AC बराबर अपन को घटाना पड़ेगा कितना घटाना पड़ेगा, BC माइनस AB, और BC कितना दिया अपन को 17.32 दिया है, और AB कितना दिया है 10, तो मिलेगा आपको 7.32। तो झंडे की जो है ना ऊंचाई, हाइट, वो आ गई 7.32, ठीक है ना। ये झंडे की आ गई, ये आपकी दूरी आ गई, ये दोनों ही बिंदु इसमें आ गए। अब समझो, कुछ नहीं है, भवन दिया था, भवन के ऊपर झंडा लगा था, जब झंडे को वो बंदा देखता था तो 45 डिग्री का कोण बन रहा था, और जब भवन को देखता था तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था। तो एक बार tan 30 लेंगे, एक बार tan 45 लेंगे, और एक बार झंडे की दूरी निकाल लेंगे, एक बार भवन की दूरी निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई तो इसको नोट कर लो और अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो देवियों और सज्जनों, आपने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हुए चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है के शिखर पर 8 मीटर ऊंचे भवन, अच्छा मंजिल के देखने से जो 8 मीटर ऊंचा भवन है दूसरे भवन से के शिखर और तल के अपनमन कोण है। मतलब ये है कि एक मकान है, उसके शिखर पे बन रहा है 30 डिग्री का अवनमन और नीचे दिखने पर बन रहा है 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कुछ खास है नहीं, बस देखो इस वाले क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि एक अपनी महिला मित्र हैं, उनका घर है यहाँ पे, समझ रहे हो, ये उनकी बड़ी वाली बिल्डिंग है, परंतु दूसरा घर आपका है। क्या है? दूसरा घर आपका है और वो इतना है, ठीक है। यहां से इसको पहले मिला देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मानेंगे बी। आप क्वेश्चन को समझना, दरअसल है क्या कि ये आपकी महिला मित्र का घर है और वो यहाँ पे है, यहाँ पे तो दिख रही हैं, वो आपकी महिला मित्र हैं, ठीक है। जब आपकी महिला मित्र आपको छत पे घूमते हुए देखती हैं तो कोण जो है, अब आपकी महिला मित्र देख रही हैं तो कोण उधर बनेगा, इतना तो पता है आपको, तो कोण इधर बनता है, कोण बनता है 30 डिग्री का। परंतु जब अपने गार्डन में बैठे होते हैं तो आपकी महिला मित्र आपको देखती हैं तो कोण बनता है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 45 डिग्री का। बात आपको समझ में आ रही है? बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आप मुझे ये बताइएगा। कुछ नहीं है, वो जब आपको टेरेस पे देखती हैं तो 30 डिग्री का कोण बनता है, जब आपके गार्डन में देखती हैं तो 45 डिग्री का कोण बनता है। ये इतना अपन को पता था, ये इसको अपन ने बी माना, इसको अपन ने ए मान लिया, या इसको बी मान लेते, इसको ए मान लेते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे। अब समझो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, अपन इसको मानेंगे, इसको यहाँ पे मिला दें। देखो ये आपके बराबर है पर ये तो उनका ऊंचा घर है, तो इसको अपन मानेंगे, इसको मान लें सी, इसको मान लें डी, और इस आपकी महिला मित्र उनको पी मान लेते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसमें कुछ मानने लायक मुझे लग नहीं रहा है, तो अपन अब इसमें क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इसमें हम कर सकते हैं, ये बन गया सब, कुछ रहा तो नहीं, ठीक है, कुछ नहीं रहा, बस इतना रह गया कि शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, मतलब कुछ नहीं है, इनकी बीच की जो है वो 8 मीटर है शिखर, और ये 8 मीटर ऊंचा है घर, ठीक है ना। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, इस वाले की ऊंचाई अपन, ये 8 है तो ये कितनी होगी? 8 मीटर होगी, बट इसकी पूरी ऊंचाई अपन को निकालनी है, और साथ ही अपन को क्या करना है, और दोनों भवनों के बीच की दूरी याद करनी है। तो मुझे एक बार बताओ कि ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? भाई जेड बन रहा है ना, तो ये बनेगा अपना, ये 45 तो ये 45 बनेगा, ये 30 तो ये 30 बनेगा। बात समझ में आ गई? अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ तक बात समझ में आ गई। अपन अब क्या कर सकते हैं, अपन इसमें सबसे पहले tan 30 को लेके चलते हैं और ये PD निकालने की कोशिश करते हैं, अगर निकलता है तो। कैसे निकलेगा देखो, अपन लेंगे त्रिभुज, कौन सा लेंगे? B, फिर लेंगे D कौन है? समकोण, इसलिए, और P में। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं tan 30 थीटा बराबर क्या दिया है, लंब कितना दिया है PD, बटे में आधार कितना दिया है BD, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, ये तो रट गया भाई, PD बटे BD, ठीक है। अब क्या हो गया, इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि BD बराबर PD√3, ये बोल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को अपन मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। अब अपन दूसरा त्रिभुज लेके चलते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है अपने का? त्रिभुज का नाम है PCA, त्रिभुज PCA में क्या कर सकते हैं अपन, tan 45 लेके चलेंगे, tan 45 डिग्री लेके चलते हैं,
और इसके लिए क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा अपना एसी। ठीक है, एसी, ठीक है, आधार एसी हो जाएगा। अब tan 45 का मान कितना होता है दोस्त, tan 45 का मान 1 होता है। पीसी कितना दिया है अपन को, या बीडी दिया है, और बीडी के बराबर ये दिया है। बट अपन बोल सकते हैं एसी, देखो एक मिनट रुको, एक मिनट देखो tan 45 का मान कितना है, और बन सकता है बहुत कुछ बन सकता है। देखो tan 45 का मान कितना दिया अपन को, 1 दिया है, 1। अब पीसी अपन पूरा लिख देंगे, पर एसी क्या लिख सकते हैं, एसी बराबर बीडी, ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसी की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, बीडी, और बीडी किसके बराबर है, पीडी रूट 3, तो अपन लिख देंगे पी और रूट 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहां से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से आप लिख सकते हैं पीडी रूट 3 बराबर पीसी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब समझो ये पीसी क्या दिख रहा है आपको, पीसी क्या दिख रहा है, पीसी की जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, देखो पीसी बराबर पीडी प्लस डीसी, ये लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे लिख दूंगा, यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, पी डी रूट 3 बराबर पीसी की जगह पे लिख दूंगा डीसी प्लस पीडी। ठीक है, डीसी की वैल्यू अपन को मिली हुई है 8 प्लस पीडी की वैल्यू अपन को फिर से मिली हुई है यहाँ पे, तो पीडी की वैल्यू अपन लिख लेंगे। पीडी की वैल्यू कितनी दी अपन को, अच्छा पीडी की वैल्यू नहीं दी, पीडी ऐसे क्या ऐसा लिखा, बीडी की वैल्यू दी है, पीडी की वैल्यू अपन को नहीं दी। ठीक है, अब एक बात समझो, अब देखो क्या है, अपने पास जगह नहीं है, तो अपन इसको पहले इसको मिटा लेते हैं, समझो इसको, ठीक है ना, इसको समझा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इस क्वेश्चन नंबर को भी हटाते हैं, और यहाँ पे अपना क्या था, पी था, पी लिख देते हैं। अब देखो अपने पास ये मिल गया। अब इस पी डी को मैं इस तरफ करूँगा, इसमें से -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इस वाले को इस तरफ ले आए अपन, तो ये पहुँच गया। देखो यहाँ पे आप नंबरिंग कर लेना। आप क्या कर सकते हैं, अपन इसको ऐसे भी लिख लेंगे, तो पी डी रूट 3 माइनस, देखो प्लस का था इधर आ गया, माइनस का पी डी बराबर 8। इसमें से मैं पी डी कॉमन ले लूँ, पीडी कॉमन लूँगा तो यहाँ मिलेगा मुझे 3 रूट के अंदर -1 और बराबर में 8। ठीक है, और आगे चलेंगे अपन, तो अपन को मिलेगा पीडी बराबर 8 बटे रूट 3 -1। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गई क्या दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गई ना दोस्त। अब समझो, अब कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, आपको करना है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ इसका हर का परिमेयकरण कर दूं मैं तो कुछ ना कुछ निराकरण जरूर निकलेगा। हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण क्या होता है, ऊपर नीचे गुणा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस वाले का माइनस हो जाता है। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 8 रूट 3 प्लस 1 बटे में इसका गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा अपन को, देखो रूट 3 का रूट 3 में होगा तो कितना मिलेगा, इसकी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर होगा तो 3 और 1 का स्क्वायर होगा तो 1, माइनस में आएगा तो आपको मिलेगा 8 रूट के अंदर 3 प्लस 1 बटे में 2, 2 से काट देंगे 4, क्या काट देंगे 2 से, तो 4, ये हो गया आपका कितना 4 रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो ये किसकी आ गई, पीडी की वैल्यू आ गई। पीडी की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है, तो अपना एक उत्तर ये आ गया पीडी की वैल्यू, और साथ में 8 मीटर ये है। इसको जोड़ दें अपन, इसको टोटल बहुमंजिला की इमारत की ऊंचाई निकालनी थी ना अपन को, तो देखो पीडी की वैल्यू क्या है अपने पास 4 और रूट 3 और प्लस 1, तो इसको जोड़ देंगे अपन, तो जोड़ देते हैं, पीसी निकाल लेते हैं इसका। पीडी ये है और डीसी ये है, तो अपने पास पीसी क्या आएगा, पीसी आ जाएगा अपने पास 4 और 8
8 हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, तो ये गया 12√3 प्लस 1, ठीक है ना। ये पीसी आ गया अपना, एक उत्तर ये हो गया। इस वाले को उत्तर लिख लो भाई साहब, आंसर हो गया ये आंसर। दूसरा क्या पूछा था अपन से, दूसरा पूछा था दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी कि BD, और PD कितना आया अपने पास, PD ये आया है, PD ये आया है, तो इसमें √3 का अपन कर देंगे इनटू, यहाँ पे करते हैं PD लिखते हैं 4 और √3 प्लस 4, इसमें करते हैं √3 का गुणा, ठीक है। √3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये मिलेगा 4 × 3, और ये मिल जाएगा प्लस का रूट के अंदर 4√3, ठीक है ना। ये हो गया 12 प्लस 4√3, और इसमें से अपन लेंगे क्या, 4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा अपन को, यहाँ पे लिख देते हैं 4 कॉमन लेंगे तो यह मिलेगा अपन को 3 और प्लस के कितने √3, ठीक है ना। ये आंसर हो गया दूसरा वाला। पहला उत्तर ये है आपका और दूसरा उत्तर ये है। थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए घिचड़िम पिछड़िम हो गई, लेकिन आंसर दोनों आपके ये भी और ये भी मिल गए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, फिर मैं समझा देता हूँ। कुछ नहीं है, उन्होंने बोला था अपन से इस वाली बिल्डिंग को निकालना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो पहले अपन ने छोटा वाला कोण लेके चला, PD की वैल्यू लेके आ गए। PD की वैल्यू थी वो BD के बराबर थी, इसलिए अपन ने उनको उसके इक्वल में रखा, समीकरण नंबर 1 मान लिया। उसके बाद समीकरण नंबर 2 निकाला और 2 से उसको काफ़ी सॉल्व करने की कोशिश की और फिर PC निकाला। PC के बाद हमने क्या किया, उनकी दूरी यानी कि AC निकाला, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो इसको आप आराम से नोट कर लो। और मेरे हिसाब से PYQ 3 ही थे, तो ये PYQ आपके कंप्लीट हो गए और हम इसके जो है BBI भी आपको कल उपलब्ध करा देंगे, तो आप उनको भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। पहली बात मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये तीनों तरह के क्वेश्चन अपन ने कर लिए, इन तीनों टाइप में से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। इसके अलावा कोई टाइप ही नहीं है। उन्नयन, अवनयन और tan थीटा अपन को याद रखना है। मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो उसको अपन को दिमाग में लेके चलना है। सारे क्वेश्चन अपन से बनेंगे, फिर भी मैं आपको इसके BBI करवा दूंगा कल, ठीक है ना। तो जब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल पहली बार ज्वाइन किया है, आज पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आते रहते हैं और आगे भी ये लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।